हेलो। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यू करते हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो इसमें हम लोग ऐसे 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो उन 8 प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी थोड़ी लेंदी है, बाकी सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी वन में भी 12 सब प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कभी भी ध्यान देना, इनवर्स अंदर और ट्रिगो बाहर है तो क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन अगर इनवर्स बाहर है और ट्रिगो अंदर है तो क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट को लगता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही होगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और एक्स आर दे आइडेंटिकल? तो चेक करते हैं। तो इसकी डोमेन आएगी -1 से 1, इसका रेंज आएगा, इसको ये मिल रहा है -1 से 1, तो ये देगा -π/2 से π/2, तो ये देगा -1 से 1। तो डोमेन है -1 से 1, रेंज है -1 से 1, इसकी डोमेन है आर, इसकी रेंज है आर, नॉन आइडेंटिकल। तो इसका मतलब है कि ये एक्स नहीं होता है। तो पर एक अच्छी बात है कि इसको आइडेंटिकल बना सकते हैं। किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन 2 बना के इन्वर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है। किसी भी दो फंक्शन को आइडेंटिकल भी बनाया जा सकता है। कैसे? रीडिफाइन करके। तो रीडिफाइन करते हैं। तो आइडेंटिकल बनाने के लिए मुझे डोमेन सेम करनी होगी और रेंज सेम करनी होगी। तो मुझे इसे आइडेंटिकल बनाना है, तो मुझे डोमेन और रेंज सेम करनी होगी। तो देखो, इसकी रेंज कितनी है? -1 से 1, डोमेन -1 से 1। तो मुझे पहले रेंज को मैच कराना है -1 से 1। अब ये जो रेंज आई है, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? यही होनी चाहिए, -1 से 1। नाउ दे आर आइडेंटिकल। इसका ये मतलब हुआ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ वही होगा जो एक्स का ग्राफ है। कब? जब एक्स -1 से 1 के बीच में है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया तो देखो, तो ये -1 से 1 के बीच में बनेगा, -1 से 1 के बीच में बनेगा, क्योंकि डोमेन इसके -1 से 1 के बीच में है। इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच में। तो जो भी ग्राफ बनेगा वो इसी बॉक्स के अंदर ही बनेगा। तो इसी बॉक्स के अंदर ही ग्राफ बनेगा। तो दिस इज़ द ग्राफ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स -1 से 1। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। कभी भी ध्यान देना, ट्रिगो बाहर है, इनवर्स अंदर है, इजी है। इनवर्स बाहर है, ट्रिगो अंदर है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। तो देखने में इजी क्या लगेगा? जो एंगल रखा, साइन वैल्यू देगा, उस वैल्यू पे साइन इनवर्स वही एंगल देगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है ये कट गया तो x आ गया, तो ऐसा भी नहीं है। चेक कर लेते हैं, आर दे आइडेंटिकल? साइन इनवर्स साइन x और x आर दे आइडेंटिकल? तो देखो, x डोमेन है, x एलिमेंट ऑफ r, डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r। रेंज क्या होगी? जो साइन इनवर्स देगा, साइन इनवर्स क्या देता है? -π/2 से π/2, और जबकि x में रेंज क्या होगी? r। तो ये हो गया नॉन आइडेंटिकल। तो क्या इसको आइडेंटिकल बना सकते हैं? तो रीडिफाइन करके आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो देखो, रीडिफाइन करके आइडेंटिकल बनाते हैं। तो ये हो गया -π/2 से π/2। तो इसकी रेंज हो गई -π/2 से π/2। लेकिन ये रेंज तो तभी आएगी जब डोमेन इसकी मॉडिफाई होगी, तो इसकी डोमेन को भी चेंज करना पड़ेगा। तो डोमेन को चेंज करते हैं सो दैट कि ये आउटपुट आ सके। तो -π/2 से π/2। अब हुआ क्या कि जब आइडेंटिकल बनाने के लिए दोनों की रेंज सेम कर दी, फिर ये रेंज आने के लिए इसका डोमेन सेम किया, पर अभी भी आइडेंटिकल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी डोमेन चेंज नहीं हुई, तो ये डोमेन भी चेंज करनी पड़ेगी ताकि दोनों फंक्शन की डोमेन सेम हो जाए। तो -π/2 से π/2। अब ये आइडेंटिकल हो गया। तो अब ये आइडेंटिकल हो गया।
तो इससे क्या पता चला कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तब होता है जब एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है। तो अब स्टडी करते हैं। तो तुम इसको इस तरह से देख सकते हो, साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन एलिमेंट एलिमेंट होता है जब एलिमेंट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जब एलिमेंट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स की और डीप स्टडी करते हैं। तो जब इसकी डीप स्टडी करेंगे तो अपने को देखना है कि इसका ग्राफ क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो इसकी डोमेन है एक्स एलिमेंट ऑफ आर, रेंज है इसकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब ये इनपुट लेगा रियल नंबर, आउटपुट देगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और अभी अभी अपन ने देखा कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है जब एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। तो अब यहाँ पे एक चक्कर पड़ गया कि यार इसकी तो डोमेन पूरी रियल है और कवर अभी तक सिर्फ कितना हुआ है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। व्हाट अबाउट पाई बाई टू के आगे, व्हाट अबाउट माइनस पाई बाई टू के पीछे? तो उसको भी तो समझना पड़ेगा कि माइनस पाई बाई टू के पीछे क्या होगा, पाई बाई टू के आगे क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, जबकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के केस में वो खत्म हो गया माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आया, फिर बाकी का क्या? तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसको मॉडिफाई करना है तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसको मॉडिफाई करना है तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब अगर इसको मॉडिफाई करना है तो ये फंक्शन मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, तो एक्स को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स ही रहे, साइन इनवर्स साइन एक्स ही रहे। तो कैसे करेंगे, तो देखो, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख दो, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। तो देखो अभी भी ये साइन एक्स ही है, बस मॉडिफाई किया है पाई माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आ जाएगा अगर एलिमेंट माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा है, हमें एक्स पे पहुंचना है, तो तीनों तरफ पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस थ्री पाई बाई टू से पाई सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस पाई बाई टू, फिर तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो एक्स हो गया पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, तो देखो ना, तो अभी एक्स पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी कवर हो गया। तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये पीस वाइज फंक्शन बनेगा। तो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में वो क्या आ गया, पाई माइनस एक्स। इसी तरह से ये सॉल्व करते जाएंगे। तो जैसे अब एक और मॉडिफाई मैं करता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई माइनस एक्स। अच्छा, किस तरह से सोचेंगे कि क्या मॉडिफाई करना है, तो साइन वापस से सेम कब आता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स, अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फिर अगला क्या होगा, टू पाई प्लस एक्स, थ्री पाई माइनस एक्स, फोर पाई प्लस एक्स, तो ऐसे चलता जाएगा। और अगर तुम्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो माइनस पाई माइनस एक्स, फिर माइनस टू पाई प्लस एक्स, फिर माइनस थ्री पाई माइनस एक्स, फिर माइनस फोर पाई प्लस एक्स। तो इस तरह से, तो देखो ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से। तो इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस पाई माइनस एक्स को, तो y इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट आ जाएगा अगर एलिमेंट माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा है। मुझे एक्स पे पहुंचना है, पाई ऐड कर दो, तो पाई ऐड किया तो ये पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, तो देखो, तो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू भी कवर हो गया। तो ये हो गया एक पीस वाइज फंक्शन। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इनवर्स जब भी बाहर होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये पीस वाइज डिफाइन हो गया। तो क्या क्या कैसे कैसे डिफाइन हुआ कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये क्या देगा, x, फिर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में क्या देगा, पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में पाई माइनस एक्स, फिर माइनस पाई बाई टू से माइनस थ्री पाई बाई टू में क्या देगा, हम लोगों ने निकाला था ना, माइनस पाई माइनस एक्स,
माइनस पाई माइनस एक्स। अब इसको प्लॉट करेंगे तो अगर तुम नोटिस करो प्लॉटिंग में तो ये सब लाइंस हैं, क्योंकि ये एक्स की लीनियर इक्वेशन है तो दे आर लाइंस। तो इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं अब। तो क्या होगा, तो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, फिर पाई माइनस एक्स, फिर ये ऐसे चलता जाएगा, इट्स अ जिगजैग, तो ये इस तरह से चलता ही जाएगा। तो देखो, तो ये हो गया 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, नहीं 3 पाई बाई टू नहीं, वो 2 पाई है, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, फिर माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू। तो ये, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो सपोज अगर मान लो क्वेश्चन आया साइन इनवर्स साइन ऑफ 6, तो इसका आंसर 6 नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाया करता है, तो 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो देखो, तो 6 को लोकेट करो, 6 को लोकेट किया तो वो 2 पाई के पास है, 6 को अगर लोकेट किया तो वो 2 पाई के पास है। तो ये लाइन की इक्वेशंस क्या थी, तो इसकी थी x, इसकी थी पाई माइनस एक्स, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इसका देखो नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट माइनस पाई माइनस एक्स। तो ये 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच की लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो माइनस 2 पाई प्लस एक्स। तो साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू निकालते हैं, तो 6 पे फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस 2 पाई प्लस एक्स, तो माइनस 2 पाई प्लस 6। सो दिस विल बी योर आंसर, माइनस 2 पाई प्लस 6 इज द आंसर। नेक्स्ट, इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है। पहले 6 को लोकेट करो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई, नियरेस्ट मल्टीपल है तो 6 कहाँ पे होता है, 2 पाई से छोटा और पाई से बड़ा, तो नियरेस्ट किसके हैं, 2 पाई के, क्योंकि 2 पाई होता है 6.28, तो 6 2 पाई के ज़्यादा क्लोज है। तो 4 ही पॉसिबिलिटी है, 2 पाई प्लस 6, 2 पाई माइनस 6, माइनस 2 पाई प्लस 6, माइनस 2 पाई माइनस 6। अब 2 पाई प्लस 6 नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। माइनस 2 पाई माइनस 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा। नेक्स्ट, 6 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और साइन इनवर्स नेगेटिव एंगल देगी, तो यानी आंसर नेगेटिव आना चाहिए। और 2 पाई माइनस 6 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि इट इज 6.28 माइनस 6 विच इज़ माइनस 0.28, तो प्लस 0.28, तो विच इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी नहीं हो सकता। तो माइनस 2 पाई प्लस 6 पॉसिबल है, क्योंकि होगा माइनस 6.28 प्लस 6 विच इज़ माइनस 0.28 नेगेटिव, तो विच इज़ पॉसिबल। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल, और ये कॉन्सेप्चुअल कैसे हो गया, बिकॉज ऑफ द रीडिफाइनिंग एन आइडेंटिकल फंक्शन। और तुम नोटिस कर सकते हो कि इनवर्स जब बाहर होता है और ट्रिगो अंदर होती है तो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो जाता है।